कहानी वहीं खत्म हुई थी जब बुयान हॉस्पिटल पहुंची थी। अब हम आगे की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। यू चैन ने बुयान को देखते ही कहा, तुम अभी भी बीमार हो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम्हें आराम की जरूरत है। वान ली ने उनकी मदद की है, वही डॉक्टर जाओ को लेकर आई थी। यह सुनकर बुयान ने वान ली को थैंक्स कहा, लेकिन मन ही मन उसे लगा कि उसके डैड ने उसकी कोई मदद नहीं की। वान ली ने तुरंत ताना मारा, अब जब सब ठीक हो गया तो तुम तशरीफ ले आई। एक बात याद रखना, मॉम तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। वो लगातार बोलती रही, मगर बयान ने कुछ भी कहने की जरूरत नहीं समझी। यू चैन ने बात बदलते हुए कहा, चलो मॉम से मिलने चलते हैं। बुयान ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे खुशी है कि मॉम अब अच्छी हैं, उन्हें आराम की जरूरत है। जब वे पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी तब मैं जरूर मिलूंगी। उन दोनों का प्यार देखकर वान ली तो जल भुन गई। वो यू चैन से कहने लगी, अंदर चलो मॉम तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। यू चैन ने बुयान को गुड बाय कहा और अपनी मॉम के पास चला गया। बुयान भी वापस लौट गई। दूसरी ओर बुयान के डैड पहले से ही उसके घर में मौजूद हैं। वे उससे एक जरूरी बात करना चाहते हैं। कुछ देर बाद बुयान भी घर आ गई। उसने अपने बच्चों को अंदर भेजा और डैड से पूछा, आप यहाँ क्यों आए हैं? डैड ने कहा, तुमने जो वादा किया था उसे निभाने का वक्त आ गया है। मैंने ही डॉक्टर जाओ को बुलाया था, अब तुम्हारी बारी है। बुयान को तुरंत एहसास हुआ कि वान ली ने झूठ बोला था। उसने एक ठंडी सांस ली और कहा, ठीक है, शेयर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं, मैं साइन कर देती हूँ। जैसे ही उसने साइन किया, डैड ने एक और धमाका कर दिया, मैंने तुम्हारी कंपनी को होंगफू ग्रुप में मर्ज कर दिया है और तुम आज से उसकी नई सीईओ हो। बुयान सन्न रह गई। डैड ने उससे कुछ छीना नहीं था, बल्कि सब कुछ सौंप दिया था। अब बुयान को एहसास हुआ कि डैड को उसकी फिक्र है। उसने फिर से सवाल किया, क्या आप ये सब मुझे वापस लाने के लिए कर रहे हैं? डैड ने भावुक होकर कहा, हाँ मेरी बेटी, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब तुम्हें ही सब कुछ संभालना होगा। बुयान भी थोड़ी इमोशनल हो गई। वो घर वापस आने के लिए तैयार हो गई। डैड की असली मंशा हमेशा से यही थी। वे जानते थे कि बुशान से ज्यादा भरोसेमंद बुयान है। अब वही कंपनी को आगे बढ़ाएगी। होंगफू ग्रुप में वान ली को हाल ही में जॉब मिली थी। जब उसे ये खबर मिली कि बुयान की कंपनी मर्ज हो गई है, वो बहुत खुश हुई। सोचने लगी कि अच्छा हुआ, अब बुयान के पास कुछ नहीं बचा होगा। मगर उसकी खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। बुयान वहां पहुंच चुकी थी। बिना कुछ कहे उसने वान ली को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और कहने लगी, झूठ बोलने और दूसरों का हक छीनने की तुम्हारी आदत अब खत्म हो जानी चाहिए। वान ली चौंक गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वान ली गुस्से में तिलमिला उठी। उसने बुयान को वहां से जाने को कहा, लेकिन तभी उसे असली सच्चाई पता चली। बुयान ही होंगफू ग्रुप की नई सीईओ थी। वान ली की तो बोलती ही बंद हो गई। अचानक सोशल मीडिया पर ब्रेकिंग न्यूज आ गई। जल्द ही बुयान और तेंगजी की एंगेजमेंट होने वाली है। मतलब बुयान के डैड ने उन दोनों की एंगेजमेंट ऑफिशियल तौर पर अनाउंस कर दी है। बुयान को झटका लगा। क्या डैड ने तो मुझसे इस बारे में कुछ नहीं कहा? उधर यू चैन अपनी मॉम के साथ घर पर होता है। तभी उसकी मॉम भी ये न्यूज देख लेती हैं और कहने लगती हैं कि ये देखो, तुम तो कहते थे कि वो तुम्हारी वाइफ है, लेकिन वो तो किसी और से एंगेजमेंट करने जा रही है। यू चैन के लिए ये एक बड़ा शौक था। वो तुरंत घर से निकला। जब तक वो बुयान से खुद सुन नहीं लेता, वो किसी भी न्यूज पर यकीन नहीं करने वाला था। बुयान सीधे अपने डैड के पास पहुंची और उनसे गुस्से में पूछा, आपने मुझसे पूछे बिना ये अनाउंसमेंट कैसे कर दी? डैड ने गंभीर आवाज में कहा, मैंने तुम्हारे सामने 2 शर्तें रखी थी, एक तो तुमने पूरी कर दी, अब दूसरी की बारी है। बुयान को समझ आ गया। डैड की दूसरी शर्त थी कि उसे तेंगजी से शादी करनी होगी। बुयान ने बिना एक पल गवाए कहा, मैं तेंगजी से एंगेजमेंट नहीं करने वाली। जैसे ही वो जाने लगी, डैड ने एक और चाल चली, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो यू चैन की मॉम की ट्रीटमेंट रुकवा दूंगा। अब तुम बताओ, क्या तुम ये चाहती हो कि यू चैन अपनी मॉम को हमेशा के लिए खो दे? ये बात सुनकर बुयान का दिल बैठ गया। वो सोच रही थी कि डैड सच में उसे वापस लाना चाहते थे, लेकिन ये सब एक खेल था। उन्होंने उसके अपने फायदे के लिए उसे किया। फिर दुखी होकर बुयान कहती है कि डैड, आप बिल्कुल भी नहीं बदले। डैड ने ठंडी आवाज में कहा, बेटा, ये सब मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहा हूँ, पर अगर तुमने यू चैन को चुना तो मैं उसके हाथ पैर तुड़वा कर उसका करियर खत्म कर दूंगा। अब बुशियान के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। लो जी, नामुराद आशिक भी जा टपका। उसने भी मौका नहीं छोड़ा। उसने कहा, अगर तुमने यू चैन को चुना तो वो बर्बाद हो जाएगा। सोचो, अगर उसने तुम्हारी वजह से अपनी मॉम को खो दिया
तो क्या वो तुम्हें माफ करेगा और तुमसे प्यार कर पाएगा? बुयान के पास कोई जवाब नहीं था और वो मजबूर हो गई कोई टफ डिसीजन लेने के लिए। अगले दिन मीडिया वालों ने बयान को घेर लिया। ये लोग कंफर्म करना चाहते थे कि क्या बुयान सच में तेंगजी से एंगेजमेंट करने वाली हैं। भीड़ के बीच यू चैन भी खड़ा था। वो भी सुनना चाहता था कि आखिर बयान क्या कहेगी। बुयान के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, अगर मैंने मना किया तो डैड यू चैन की जिंदगी तबाह कर देंगे। काफी देर तक चुप रहने के बाद बुयान ने धीरे से कहा, हाँ ये सच है, मैं तेंगजी से एंगेजमेंट करने वाली हूँ। इसके बाद बुरी यान जाने लगती है। यू चैन इसकी बातों से सन्न रह गया। वो बुयान को रोकने की कोशिश करता है, मगर बुयान उसे एक नजर देखकर वहाँ से चली जाती है। डैड के लोग भी आ जाते हैं और यू चैन को अपने साथ ले जाते हैं। डैड यू चैन से कहने लगे कि वो बुयान का पीछा छोड़ दे, बदले में वो उसकी लाइफ सेट कर देंगे, मगर यू चैन ऐसा नहीं चाहता। फिर डैड उससे कहते हैं कि 6 साल पहले तुम्हारी वजह से बुयान को घर से बाहर निकाल दिया गया था। इस बात से यू चैन चौंक जाता है और पूछता है कि क्या मतलब, मेरी वजह से? डैड कहते हैं कि बुयान के कहने पर ही डॉक्टर जाओ को बुलाया था। तुम्हारी मॉम की जान बचाने के लिए उसने अपने सारे शेयर्स मुझे दे दिए। ये बात सुनते ही यू चैन फ्रिज हो जाता है और सोचने लगता है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ कि मुझे पता ही नहीं चला कि बुयान ने मेरे लिए क्या कुछ करा है। डैडी से धमका कर चले जाते हैं, लेकिन यू चैन तो उनकी बात नहीं मानने वाला और ना ही उसे छोड़ने वाला है। जिस लड़की ने उसके लिए इतना सब कुछ किया है, ये उसे कैसे जाने दे सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब बुयान अपने बच्चों के साथ घर वापस जा रही होती है, तभी यू चैन वहीं पर आ जाता है और उसे गले लगा लेता है। और यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है कि ये इससे जुदा नहीं होना चाहता, लेकिन बुयान तो डिसाइड कर चुकी है कि वो इसके साथ नहीं रहने वाली। यू चैन बुयान से कहता है, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, लेकिन अब कुछ बोल क्यों नहीं रही, खामोश क्यों हो? बुयान भी मजबूर है, उसे यू चैन से दूर रहना ही होगा, वरना उसके डैड यू चैन की जिंदगी बर्बाद कर देंगे। वो उसके जख्मों को देखकर समझ जाती है कि ये सब उसके डैड की ही करतूत है। गुस्से में वो टोंट कसते हुए कहती है, तुम पंच मारने के अलावा और कर भी क्या सकते हो? यू चैन को समझ नहीं आ रहा कि बुयान अचानक से हो क्या गया है, वो उससे इस तरह बर्ताव क्यों कर रही है। वो वजह पूछता है तो बुयान बेरुखी से कहती है, मैं तेंगजी से एंगेजमेंट कर चुकी हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता। ये सुनकर यू चैन सख्त लहजे में बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस बात पर यकीन कर लूंगा? बुयान ठंडी आवाज में जवाब देती है, तुम्हें यकीन आए या न आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, अब से हमारे रास्ते अलग हैं। ये कहकर जब वह जाने लगती है तो यू चैन उसे रोक लेता है। वो अपने प्यार को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा, लेकिन उसे नहीं पता कि बुयान ये सब सिर्फ उसे बचाने के लिए कर रही है। बुयान का गुस्सा बढ़ जाता है, वो उसे एक थप्पड़ मारती है और चिल्लाकर कहती है, तुम जानना चाहते हो ना कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? तो सुनो, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी कंपनी खो दी, लोग मुझे हरास कर रहे हैं। जब से मैं तुमसे मिली हूँ, डर के साए में जी रही हूँ। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती और न ही अपने बच्चों को इस माहौल में रखना चाहती हूँ। यू चैन भावुक होकर कहता है, लेकिन तुम तेंगजी से प्यार भी नहीं करती। बुयान कड़वे लहजे में जवाब देती है, इससे क्या फर्क पड़ता है, वो अमीर है, मेरी मदद करेगा। क्या तुम मुझे वो सब दे सकते हो जो वो दे सकता है? बताओ, जवाब दो। यू चैन चुप रह जाता है। ये बात सुनकर यू चैन का तो दिल टूट गया। जिस लड़की से वह बेइंतहा प्यार करता था, आज वही उसे ठुकरा रही है। बुयान चली जाती है, यू चैन उसे रोक नहीं पाता। दोनों ऑफिशियली जुदा हो जाते हैं। बुयान की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वो यू चैन से दूर नहीं होना चाहती थी, मगर उसे मजबूर होना पड़ा। यू चैन को यकीन नहीं हो रहा कि बुयान ने इसे छोड़ दिया। यू चैन वहीं बैठ जाता है, इस उम्मीद में कि शायद बुयान लौट आए। दूसरी तरफ यू चैन की माँ अपना सामान पैक कर रही होती है। वो इस घर में अब नहीं रहना चाहती जो बुयान ने खरीदा था। उनको बुयान से नफरत जो है। वॉनली भी उनके साथ है और वो तो बहुत खुश है। सामान पैक करते वक्त अचानक उसकी नजर एक पुरानी फोटो पर पड़ती है जिसमें यू चैन के डैड और बुयान के डैड साथ खड़े हैं। इससे पता चलता है कि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। वानली के हाथ तो मानो कोई खजाना लग गया हो, अब वो जरूर कोई चाल चलेगी। इधर यू चैन अभी भी बुयान का इंतजार कर रहा है। वो उसके घर जाना चाहता है मगर नहीं जा सकता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि बच्चे जाने कि वे दोनों अलग हो चुके हैं। कुछ घंटों बाद बुयान एलिवेटर से नीचे आ रही होती है।
वो अपनी दोस्त को कॉल पर बता रही होती है कि वो ही फैंक विलेज छोड़कर हमेशा के लिए जा रही है। यूए एलिवेटर के सामने खड़ा होता है, उम्मीद में कि बुयान बाहर आएगी। एलिवेटर का दरवाजा खुलता है, लेकिन अफसोस, बुयान किसी दूसरे एलिवेटर से बाहर निकलती है। दोनों इतने करीब होकर भी एक दूसरे को देख नहीं पाते। शायद उनके नसीब में बिछड़ना ही लिखा था। जब यू चैन अपने घर लौटता है, वो देखता है कि उसकी माँ अभी भी सामान पैक कर रही है। इसी बीच शातिर वानली जानबूझकर फोटो जमीन पर गिरा देती है ताकि यू चैन उसे देख सके। यू चैन फोटो उठाता है। माँ उसे छीनने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक वो फोटो देख चुका होता है। यू चैन गुस्से से पूछता है, मॉम, आपने तो सिर्फ इतना बताया था कि इस फोटो में जो आदमी है उसने डैड को मारा था, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आखिर वो आदमी है कौन। माँ कहती है, बेटा, पास्ट को भूल जाओ। अगर हमने उसे ढूंढ भी लिया तब भी हम अपना बदला नहीं ले पाएंगे। ये बात वो इसलिए बोल रही हैं कि वो नहीं चाहती कि बू फैमिली की वजह से उसके बेटे की जान खतरे में पड़ जाए। लेकिन यू चैन अब कुछ भी भूलने को तैयार नहीं। तभी मौके का फायदा उठाते हुए वॉनली बोल पड़ती है, इस फोटो में जो दूसरा आदमी है वो कोई और नहीं बल्कि बुयान के डैड है। बस यही सुनना था कि यू चैन जैसे पत्थर का हो गया। अब जाकर उसे समझ आया कि उसकी माँ बुयान से इतनी नफरत क्यों करती थी। यू चैन तो गुस्से से लाल हो गया। वानली की चाल कामयाब रही। उसने यू चैन को बुयान के खिलाफ भड़का दिया। यू चैन गुस्से में वो घर से बाहर निकल पड़ा ताकि सच जान सके। अब आगे क्या होगा? क्या यू चैन सच का पता लगा पाएगा? क्या वॉनली इन दोनों को अलग करने में कामयाब हो पाएगी? ये तो हम अगले पार्ट में ही देख पाएंगे। दोस्तों, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। थैंक यू सो मच।